Welcome to NMACC. वाओ! चलो एक क्लोज लुक लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है मुंबई की सड़क और गलियां जो गणेश चतुर्थी में कुछ ज्यादा ही सजी हुई हैं। जी हाँ, सुबह सुबह की शॉपिंग के बाद मैं और मेरी दोस्त जो टर्म ब्रेक पे मुंबई शहर घूमने आए हुए हैं। सो बेसिकली मैं घूमने आई हूँ क्योंकि मेरी रूममेट तो यहीं रहती है, इसलिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाना बन चुका है। हम दोनों निकल पड़े आज नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर विजिट करने। देखो यार, मुझे पता था कि इन्होंने फैंसी तो बनाई होगा, तो मैं थोड़ा वैसा ही वाला अटायर लेकर के जा रही थी। बाकी बात दूसरी है कि हम ऑटो और लोकल में ही जाते हैं, पर ये धीरू भाई अंबानी चौक देख करके हमारी तो नजर फिसल गई। उप्स, इस धीरू भाई अंबानी स्क्वायर प्लाजा के पास। सो गेट नंबर 11 से हमने अपनी एंट्री दर्ज की। से खुला था तब से मेरा मन था कि मैं आऊं। हमने बाहर खड़े सिक्योरिटी से पूछा जा सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल, अपनी तशरीफ अंदर नवाजिए। और ये देखो आप, कितना ह्यूज गेट है यार। और इसकी गैलरी तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक इन्फिनिटी मिरर, दोनों तरफ काफी सुंदर कशीदाकारी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं शीश महल वाली दीवारों वाले किसी एक हाई टेक बिल्डिंग में आ गई हूँ। हाँ, गेट पे हमारा स्वागत बालाजी की फोटो ने किया था। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, कितनी खूबसूरत पिक्चर थी। और ऐसे ये छोटी छोटी गैलरीज ना, जिससे होकर के आप मेन हॉल, मॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सारी चीज़ों का एक्सेस लेते हो, वहाँ पहुँचते हो। फिलहाल हमने एक शो दशा अवतार का टिकट ले लिया और हम अब शो देखने जाएंगे। कहते हैं ना, जब आप किसी शो को एक्सपीरियंस करने जा रहे होते हो तो वहां तक जाने का रास्ता ही आपको ये बता देता है कि आगे आने वाला शो कैसा होगा। आज मैं बस उसी एक्सपीरियंस का जीता जागता सबूत देख रही थी। ये रास्ता, ये हॉल्स जहाँ से होकर के हम इस छोटू से थिएटर में पहुंचने वाले थे, एक्चुअली ये सब बहुत खूबसूरत था। चलिए मैं आपको ट्रेंडिंग अंदाज में बताती हूँ। इतना एस्थेटिक है सब कुछ, मतलब पिंक गोल्डन बेज का ये कॉम्बिनेशन मॉडर्न और इंडियन कल्चर के आर्किटेक्चर को मिक्स करता हुआ, चार चांद लगाने वाला राधा कृष्ण का ये छोटा सा मंदिर जो फिलहाल ढका हुआ है। हमने इन दीदी से पूछा कि हम हॉल कैसे जा सकते हैं, क्योंकि चल चल के और चीजों को देख देख करके हम तो वैसे ही ओवरवेल्म थे यार। अब मुझे ऐसा लग रहा है जाइंट बोलना चाहिए, ह्यूज या लार्ज नहीं। कोने कोने में इतनी खूबसूरत पीसेस थी। आप इन फूल वाले हाथी को ही तो देखो। और हाथी क्या, इसके बाद ये छोटे छोटे एग्जीबिशन वाली शॉप्स, इनसे नजर कैसे हटा सकते हो आप। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एनएमएसीसी हॉल के कई गेट्स हैं, लेकिन जहाँ से भी आप एंटर करेंगे आपको स्वदेशी वाइब्स ही आने वाली हैं। लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं विश करते हैं, बल्कि जय श्री कृष्णा कहते हैं। और फाइनली 7 समंदर पार करके हमें मिल गया हमारा एनिमेशन थिएटर, जहाँ पे ये शॉर्ट फिल्म दशा अवतार चलने वाली थी। सो बेसिकली इट वाज अ हेक्सागोनल स्क्रीन और नरेशन अमिताभ बच्चन का था। गाइज, शी इज़ राइट, शो वाकई बहुत ही दमदार था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। एंड देन वी मूव्ड अहेड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक्चुअली ऑफिस कॉर्नर है, यानी आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। और ऐसे ही कई स्मॉल कॉर्नर्स हर जगह बनी हुई थी। फिलहाल आप ये जाइंट झूमर को देखो, इसमें ना बेसिकली एक्वेटिक लुक है, यानी छोटी छोटी फिश, पर्ल्स, ये सब बने हैं इसमें। कितना सुंदर है ना। और ये रास्ते और कॉरिडोर्स इसी तरह से चलते हुए आपको देते हैं सुंदर नज़ारे और एक स्पेस जहां आप बैठकर काम कर सके। मगर यार, ऐसी जगह में कोई निहारने के अलावा काम कैसे कर पाएगा? आई मीन लुक एट द वॉल्स, द डेकोरेशन अराउंड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पेपर से बनी चीज़ें इस कंटेम्प्ररी आर्किटेक्चर में इतनी अच्छे से कैसे ब्लेंड हो रही थी।
और ये स्वाति है गाइस, पथ में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एनएमसीसी के अंदर सिर्फ कल्चरल सेंटर्स नहीं है बल्कि एक मॉल भी है। ये वॉल देख रहे हो यार, ऐसी वॉल मैं बनवाऊंगी अपने घर पे। और दिस इज़ अ स्टूडियो कैफ़े। दिस कैफ़े इज़ ओपन फॉर ऑल, जहाँ आप छोटी गैदरिंग और कुछ बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हो। हमने देखे ऐसे लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सोच रहे होगे इतने लग्जूरियस प्लेस में खाता कौन है, बट भीड़ और फूड आइटम्स को देख करके ना मन आपका ललच सकता है। हालांकि इसका एक्चुअल रिव्यू मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो लास्ट तक बने रहना। फिलहाल हम लंबे लंबे कॉरिडोर्स, मॉल की तलाश में हम दोनों चले जा रहे हैं। हर जगह पे छोटे छोटे कॉफ़ी काउंटर्स बने हुए थे, लाइव काउंटर्स बने हुए थे, और आप यहाँ का एस्थेटिक और कलर कॉम्बिनेशन देख के समझ नहीं सकते हो कि इस तरह के इंटीरियर में हाउ शी थॉट ऑफ ब्लेंडिंग दिस काइंड ऑफ कल्चरल स्टफ जो पेपर का आर्ट वर्क है। ओके बेबी, रोमा दीदी इज लीविंग। नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल बर्ड वाला आर्ट पीस। मैं आपको बताऊँ, आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है कि नहीं कि ये कितना बड़ा है, बट दिस इज़ ह्यूज। और अगर मैं आर्किटेक्ट होती भी तो शायद ये सोच नहीं पाती कि गोल्डन वाइट बेज के कॉम्बिनेशन में ये कलरफुल आर्ट पीस कैसे फिट होंगे। यहाँ से एंट्री ली है मॉल की तरफ, और यू कैन सी द मॉल गाइस। ओह माय गॉड, मॉल हो तो ऐसा हो जिसमें देख के आप कुछ ले ना सको। हालांकि आगे बढ़ते हुए मुझे समझ में आ रहा था कि इसकी 2-3 गेट्स हैं जो सिर्फ एनएमसीसी के कल्चर सेंटर की तरफ और मॉल की तरफ खुलती है। फिलहाल तो यू कैन सी दिस टोपी शेप की सिटिंग एरिया एंड ह्यूज ब्रांड्स इन द मॉल। I love watches, but I don't know when I will be able to buy a Rolex, but I'll definitely one day. दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर ऑफ द मॉल, और यहाँ पे भी कई सारी लग्जूरियस ब्रांड्स हैं जहाँ पे जा कर के अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हैं। एंड वन डे व्हेन आई विल बी हैविंग दैट अंधा पैसा, मैं भी शॉपिंग करूँगी यहाँ से, डोंट वरी गाइस, आई विल गिफ्ट यू समथिंग एज फ्रीबी। देख ली ना आपने कितनी सारी लग्जरी मॉल्स, पर आइए आपको एक मज़ेदार रियलिटी दिखाती हूँ। नाम है लडूरे, और 25,000 की मिल रही थी इसके मैक्रोन गाइस। आई नो द वर्थ ऑफ अ मैक्रोन, क्या यार। खूबसूरत से स्टेयर्स पे धम धम करके चढ़ते हुए। आपको एक बात बताऊं, जितने बड़े इनके कॉरिडोर्स हैं ना मुंबई में, इससे छोटे किसी का 3 BHK घर होता ये है। मिरर रूम है, इन्फिनिटी मिरर। और आई थिंक मॉल का राउंड अब पूरा हो चुका था, सो इट वॉज टाइम टू गो बैक टू द स्टूडियो कैफ़े, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। पर स्वाति को ये पेड़ पसंद आ गया तो इसने बोला मेरी पिक्चर क्लिक कर दे। फाइनली मेरी दोस्त है, क्यों नहीं मानूंगी मैं उसकी बात। फिर किसी तरह से मना मनो के वापस से चल पड़े हम स्टूडियो कैफ़े की तरफ। कैन यू सी, कैन यू सी, कोई तो कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला था। अब बारी आ चुकी थी फाइनली पेट पूजा करने की। और आपके सामने है दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर लिफ्ट, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी कार। तो मतलब अंबानीज का नाम लेते ही आपको वर्ल्ड्स बेस्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये सब चीज़ें तो अपने आप पता चल जाती हैं। फिलहाल वक्त हो चुका था घर वापसी का, तो हमने भी रुख मोड़ लिया थोड़ा वापस से मेन गेट की तरफ। आई थिंक टुडे वाज अ वर्किंग डे, तो ये टेबल चेयर्स आपको एम्प्टी दिख रही हैं, पर यूजुअली इतनी होती नहीं होगी क्योंकि फुट काउंट ज़्यादा होता होगा वीकेंड्स पर। वेट फ्रेंड्स, एक मज़े की चीज़ तो रह गई थी। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस पिंक गोल्डन थिएटर, जो आपने कहीं कहीं पर क्लिप्स में ज़रूर देखा होगा। दिस द ग्रैंड थिएटर ऑफ एनएमसीसी, जहाँ पर कथक, कई कल्चरल प्रोग्राम्स ये सब ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताइए कि यहाँ की सिटिंग कितनी ज़्यादा होगी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सीट्स। ये इस ग्रैंड थिएटर का छोटू सा कैफेटेरिया, हालांकि वहाँ की फूड अच्छी थी तो आई कैन अज्यूम यहाँ की भी अच्छी होगी।
मैंने भी एक आध पिक्चर क्लिक करवाई, इस तोते मैंने की चीज़ों को बाय बोला। पर यार बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि दिन ख़त्म हो, क्योंकि हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। प्रभु को मुख्य द्वार पे नमन किया और वापस चल पड़े घर की ओर। सिंस आई विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, तो रोड्स और सारी कॉलोनीज काफ़ी सुंदर तरीके से सजी हुई थी। हमारी सोसाइटी में भी पप्पा लेकर के आए थे महाराष्ट्रियन लोग, और ये रौनक तो आप देख ही सकते हो ना, हाउ दे आर डांसिंग एंड एंजॉइंग। पाँव थक गए थे पर मन नहीं भरा था, इसलिए मैं चल पड़ी गलेरिया, द फेमस फ्ली मार्केट ऑफ मुंबई, स्पेशली पवई। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं। पर हमारा अट्रैक्शन था ये यूही कैफ़े, जिसे हमारी फ्रेंड दिव्या और स्वाति दोनों ने सजेस्ट किया था। इट वॉज एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव एंड बेसिकली हेवन फॉर द ड्रिंकर्स, पर मैं पीती नहीं हूँ। देयर कम्स द ब्यूटिफुल गर्ल। और इस रूफ टॉप कैफ़े पे बैठकर हम मुंबई के नज़ारे एंजॉय करने लगे। ट्रस्ट मी, द फूड इज़ एज गुड एज वी आर पोजिंग। लोग भी बहुत शांति से एंजॉय कर रहे थे। एंड आई लव मुंबई फॉर दिस रीज़न। नो बडी बॉदर्स यू, आप आराम से रहते हो, खाते पीते हो, मन मर्जी की चीज़ें करते हो। और जब शाम में घर जाते हो ना, तब आपका पेट बिल्कुल फुल हो चुका होता है। खा पी कर हम लौट चले अपने घर की तरफ। अब आगे के पार्ट्स के लिए बने रहिए शुभांगी से इस पर। फिलहाल के लिए बाय बाय।